दर्शकों नमस्कार, मैं सतवीर। आप देख रहे हो एसएस न्यूज 52 डीडी जागरण व खबर अपडेट लाइव चैनल। दर्शकों आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एलआर कॉलेज जो दीघोट में स्थित है, प्रिंसिपल हैं पवन कुमार जी। इनसे जानेंगे कि आखिर कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य कर रहा है। पवन सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम खबर अपडेट लाइव डीडी जागरण व एसएस न्यूज 52 का, जो कि शिक्षा और समाज के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे सराहनीय कार्य कर रहे हैं। कहीं भी उनकी जरूरत होती है तो वो सबसे पहले खड़े हुए मिलते हैं और लोगों की जड़ तक ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्टिंग है वो अपने चैनलों के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर मीडिया हमारे क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करती है, जो कि एक आंख बन करके तीसरी आंख प्रशासन की, इस तरह का कार्य आप अपने क्षेत्र में करते हो, तो मैं उसके लिए आप सभी को बधाई के पात्र हैं आप, और आपका धन्यवाद करता हूं अपने कॉलेज में आने पर। सर, बात करें आज एलआर कॉलेज को लेकर के, तो सर्वप्रथम हमारा सवाल है आपसे कि एलआर कॉलेज कितने वर्षों से कार्य कर रहा है, कब इसकी स्थापना हुई और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर रहा है। एलआर कॉलेज की स्थापना 2008 में हुई थी, जो कि हमारे एरिया में सबसे पहला कॉलेज था जी। अगर हम कॉलेज की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आज तक हजारों इंजीनियर हमारे कॉलेज से निकाले जा चुके हैं। सरकारी डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, कहीं भी ऐसे डिपार्टमेंट शायद ही बचे होंगे जहां हमारे इंजीनियर्स काम ना कर रहे हों। और अगर हम बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज हमारा बिल्कुल ऐसी जगह पर स्थित है जहां पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है और बहुत सारी सुविधाएं हम बच्चों को देते हैं जी। यदि बात करें सुविधाओं को लेकर बात करें तो किस किस तरह की सुविधा कॉलेज देने का? सुविधाएं कॉलेज के अंदर सबसे पहली बात आती है शिक्षा की। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर रहते हैं कि भाई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हम बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। बीच बीच में अगर कहीं फील्ड में विजिट की बात आती है, टेक्निकल एजुकेशन का मामला होता है कि बच्चों को कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अगर हमें लेके जाना पड़ रहा है तो हम बच्चों को लेकर के जाते हैं। चाहे वो साइट विजिट में, अभी जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हमारे बच्चे हैं तो काफी सारे बच्चे हमारे अभी जो वैकेंसीज आई थी पीछे हरियाणा के अंदर, उनमें भी प्लेस हुए हैं। तो ये बच्चे सभी हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर के ही प्लेस होते हैं। यदि पवन सर बात करें एलआर कॉलेज किस तरीके के कोर्स कराने का काम करता है बच्चों को? एलआर कॉलेज के अंदर डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और डीएमएलटी, ये हमारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। यदि पवन सर बात करें बच्चों का, अभिभावकों का प्रश्न होता है कि 10वीं के बाद क्या करें, +2 के बाद क्या करें। देखिए, अगर हम बात करें, ये क्या है कि एक 10th के बाद में जब हम एक पॉइंट आता है, बिल्कुल जो लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है बिल्कुल, तो हम वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं पेरेंट्स जो है हमारे। लेकिन अगर हमें शॉर्ट टर्म में अगर कैरियर बनाना है और कम पैसे के अंदर में बच्चे को आगे तक लेके जाना है, तो डिप्लोमा एक ऐसी चाबी है जो आपके भविष्य के सारे तारे खोल सकती है। तो ये जब हम डिप्लोमा की अगर बात करते हैं, कोर्स लगता है कि भाई जिसे नॉलेज नहीं होती है वो सोचते हैं कि भाई कोर्स बहुत छोटा है, डिप्लोमा ही तो किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के अंदर एक मिथ है कि भाई डिप्लोमा से आगे तक नहीं जाया जा सकता, लेकिन जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो इसरो लेवल तक काम कर रहे हैं। आपको भी बताया कि अभी पीछे चंद्रयान वगैरह है, सारी चीजें हमारे जो भारत में इंजीनियर्स हैं लगभग डिप्लोमा होल्डर्स ही निकलते हैं मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा बेसिक जो बेस है इनका क्लियर करवाया जाता है। पवन सर, आपने बताया कि डिप्लोमा एक ऐसी चाबी है, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो भूलते जा रहे हैं कि डिप्लोमा क्यों करें। 12वीं के बाद बीए, बीटेक, एमए, बीकॉम, अनेक प्रकार के। मैं बताऊं, अगर हम और कोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के पास में कोर्सेज तो होते हैं, डिग्री तो होती है, बट बच्चे के पास में स्किल नहीं होती। जबकि जो डिप्लोमा है उसके अंदर एक स्किल की अगर हम बात करें, वो स्पेसिफिक स्किल में बच्चा काम करता है। जैसे अभी मैंने आपको अपनी ब्रांचेस के बारे में बताया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर मैं बात करूं, बच्चे के पास में ऐसी स्किल है, अगर बच्चा चाहे वो जॉब में जाए, चाहे वो सरकारी जॉब में जाना चाहे, प्राइवेट जॉब में जाना चाहे, अपना बिजनेस करना चाहे, वो हर किसी फील्ड में उसके लिए दरवाजे खुले हुए होते हैं।
बच्चों पेरेंट्स का आरोप होता है कि डिप्लोमा करने के बाद सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये एक भ्रम है लोगों का कि भाई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। आप बेसिकली अभी पीछे देखोगे कि भाई कितने हजारों इंजीनियर्स, इवन मैं आपको गिनती भी बताना चाहूँ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही आपने देखा भी होगा कि भाई कितने सारे इलेक्ट्रिकल के बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, मैकेनिकल के बच्चे हमारे सिलेक्टेड हुए हैं, सिविल में आपका जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारे जेई सिलेक्टेड होते हैं। ये लोगों का भ्रम है। ऐसा नहीं है कि भाई डिप्लोमा से जल्दी जॉब किसी से नहीं लग सकती। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है, स्किल्ड बेस्ड कोर्स होता है डिप्लोमा। अगर डिप्लोमा बच्चा करता है तो उसके फ्यूचर को लेके आप सिक्योर समझ सकते हो। आजकल पेरेंट्स सोचता है खर्चे को देखकर कि मेरा बच्चा भी कुछ बने। देखिए जी, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। पता है, देखो, अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई अगर खर्चे की बात करें तो बहुत ही कम पैसों में हम डिप्लोमा का कोर्स करवा सकते हैं जी। यदि देखिए, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े जी। कहीं ना कहीं एलआर कॉलेज क्या सुविधा और बच्चों को देने का काम कर रहा है कि ऐसे भी आज के जिले की बात करें, यदि क्षेत्र की बात करें तो ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन पर अपने बच्चे नहीं पढ़ाए जाते। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे और किस तरीके की कॉलेज उन बच्चों को शिक्षा देने का काम? देखिए, मैं बताऊं आपको, भाई जिस बच्चे के पास में फीस नहीं है, कोई बच्चा अगर गरीब तबके से भी आता है तो हमारी जो कॉलेज की फीस है वो बहुत ही लोअर चार्जेस में हम प्रोवाइड करवाते हैं जो डिप्लोमा का कोर्स है। प्लस में छात्रों को स्कॉलरशिप का बेनिफिट भी मिलता है और गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हम 50% कंसेशन भी देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं बरवली आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कमिटमेंट भी करता हूं कि भाई आप आइए कॉलेज के अंदर और फीस का कंसेशन मैं आपको रिटर्न में दूंगा। और जो गरीब बच्चा है उसको, किसी का कोई फादरलेस बच्चा है तो उसको मैं फीस में काफी रियायत देने का काम करता हूं। वो हमारे कॉलेज की तरफ से ही, कॉलेज की मैनेजमेंट की तरफ से ही है कि भाई गरीब बच्चों के लिए हम स्पेशल ध्यान रखते हैं अपने कॉलेज की तरफ से। कोरोना काल के और लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा में इतना गिरावट हो चुका है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं और बच्चे कहीं ना कहीं डिस्टेंस की ओर जा रहे हैं। रेगुलर जो पढ़ाई है उसमें बच्चे बचते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, बच्चों का क्या है कि भाई बच्चा जो भी आता है, जो जितना आएगा वो पाएगा जी। सीधी सी बात है कि अगर एजुकेशन सेक्टर में आजकल स्कूल्स में भी अगर हम बात करें, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। जो बच्चा जितना मजबूती के साथ में अपना कॉलेज के अंदर प्रेजेंट होगा वो उतना ही आगे फ्यूचर तक जाएगा। और अगर हम बात करें कोविड की, कोविड का इफेक्ट पड़ा है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी पड़ा है। तो हम अगर उसकी बात करें कि भाई बच्चा रेगुलर टर्म में आने के लिए थोड़ा सा मतलब उसका माइंड वॉश करना जरूरी हो गया था पिछले 3-4 सालों में लगभग, लेकिन अभी सारी चीजें ऑन ट्रैक आ चुकी हैं और एजुकेशन काफी अच्छी चल रही है जी। यदि बात करें पवन सर, देखिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि बच्चे जो होते हैं वो 12वीं के बाद बीए, एमकॉम, बीटेक वगैरह करते हैं, लेकिन डिप्लोमा की तरफ कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान नहीं जा रहा। क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों और पेरेंट्स को? देखिए, अगर किसी को अभी क्या है कि मैं पीछे भी रिसेंटली अभी हमारे कुछ एक फॉर्म भरे गए थे, डिफेंस के भी भरे गए थे, जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरे जाते हैं। तो उसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि सारे बच्चे क्या है, एक्चुअल में क्या है, बच्चों को ना एक ट्रैक नहीं मालूम है, तो उनको गाइडेंस इस टाइम में लेना बहुत जरूरी होता है। जिसको शिक्षा के क्षेत्र की नॉलेज है, बच्चा अपना जाए, सबसे पहले वो 10वीं 12वीं के बाद अपने किसी भी शिक्षाविद फ्रेंड से या कोई भी पेरेंट्स हो उनसे एक डायरेक्शन मांगे। तो आई थिंक मैं कहना चाहूंगा एक प्रिंसिपल होने के नाते कि बच्चे को डिप्लोमा से अच्छा ऑप्शन, चाहे वो सरकारी फील्ड की मैं बात कर लूं, प्राइवेट फील्ड की मैं बात करूं या फिर कोई अपना बिजनेस करने की मैं बात करूं, तो आई थिंक डिप्लोमा से सस्ता और अच्छा रास्ता कोई नहीं है। पवन सर, आरोप होता है पेरेंट्स और बच्चों का कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को लूटा जाता है, चाहे शिक्षाओं की बात करें, संस्थानों को लेकर बात करें, कॉलेजों को लेकर बात करें। देखिए, मैं सोनू जी इसमें एक चीज बता दूं आपको कि भाई जो लोग ये आरोप लगाते हैं उसमें सारा दोष कॉलेजेस का या किसी पर्टिकुलर संस्थान का नहीं होता है। संस्थान सारे अच्छे होते हैं, बशर्ते एक कॉलेज मतलब बच्चा है वो अच्छे से अपना पहुंचना चाहिए। और वहां तक शिक्षा की अगर हम बात करें, अगर बच्चा हमारे पास में आ रहा है डेली पढ़ने के लिए, तो मैं ये यकीन दिला सकता हूं कि बच्चा हमारे पास से खाली हाथ नहीं जाएगा। उसको हम कुछ ना कुछ देके जरूर भेजेंगे कि भाई कुछ ना कुछ वो नॉलेज गेन करके हमारे पास से जाएगा। नहीं, बच्चे और पेरेंट्स का आरोप होता है कि फीस के अलावा इतने खर्चे। नहीं, फीस के अलावा ये नहीं होता है। देखिए, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं किसी भी कॉलेज की, देखो अदर इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है लेकिन उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने इंस्टीट्यूट के बारे में इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि भाई मैं स्टार्टिंग में बच्चे को ऑन रिटर्न
प्रूफ के साथ प्रोवाइड करता हो कि भाई आपकी इतनी फीस होगी, आपका ये खर्चा होगा। उसके अलावा हम किसी तरह का कोई फाइन बन गया, ये बन गया, वो फालतू के खर्चे हम पेरेंट्स को परेशान करने के लिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज है। और ग्रामीण क्षेत्र में आप भी समझदार हो कि भाई जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो पैसे वाले भी हों, लेकिन कॉलेज का जिम्मेवार होना जरूरी है। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई शिक्षा को हम बढ़ा रहे हैं तो उसे हमें धंधा नहीं बनाना चाहिए, हम उसको एक एजुकेशन सेक्टर को आगे डेवलप करने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो क्या अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को, पेरेंट्स को, और शिक्षा के जगत में कहीं ना कहीं बच्चे आगे बढ़े, क्या मैसेज? देखिए, मैं आपके चैनलों के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि भाई जैसे आप लोग भी एजुकेशन सेक्टर में अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हो, जहां भी बच्चों को जरूरत पड़ती है वहां पहुंचते हो, उन्हें ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग भी दिखाते हो। और इवन बच्चों और पेरेंट्स को केवल एक ही मैसेज है मेरा तो कि भाई आप लोग जहां भी आप 10वीं के एग्जाम्स चले हुए हैं, सभी बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उनके अच्छे से एग्जाम्स जाएं और वो अपने जो कैरियर के सेक्टर में वो आगे बढ़े, कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइन वो चुने। उनको क्या है कि बच्चों को अगर चुनना है तो वो टेक्निकल एजुकेशन को सबसे पहले प्रेफर करें, क्योंकि बच्चों का माइंड सेट होता है कि भाई हमें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना है। टेक्निकल एजुकेशन में पैसा भी बहुत है, बहुत सारे रास्ते भी खुलते हैं, और एजुकेशन जो सबसे शॉर्ट टर्म वाला है, मैं पहले भी बताया आपको कि भाई जो सबसे शॉर्ट है, क्योंकि जो डिप्लोमा की जो अवधि है वो 3 वर्ष की है, जिसके लिए बच्चा 10वीं के पास कोई पहला ऐसा कोर्स होता है कि भाई 10वीं के बाद में कोई हम ऐसा कोर्स कर सके कि शॉर्ट टर्म में हमारा कैरियर बन जाए और अपने माँ बाप के लिए वो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। ठीक है जी। 10वीं के बाद में फिर हमारा आता है 12वीं का। अगर बच्चा एक 12वीं तक जाता है तो भी वो उसके पास कुछ ही ऑप्शंस मिलते हैं कि भाई वो या तो बीए में जाएगा, बीएससी में जाएगा, या कॉमर्स लाइन में जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ही होते हैं, जो एवरेज बच्चा है उसके लिए डिप्लोमा सबसे अच्छी है, सबसे अच्छा माना जाएगा कि भाई अगर उसको कैरियर में जल्दी कामयाबी लेनी है तो डिप्लोमा बेस्ट है। तो सर बात करें अभी तक एलआर कॉलेज के अंदर कितने बच्चे सिलेक्शन हो चुके हैं, यदि बात की जाए? देखिए, 2008 से हमारा कॉलेज रनिंग में है, और इवन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि 2008 से 11 फर्स्ट बैच हमारा ही था। मैं भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट भी रहा हूं, और मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो विदेशों में भी काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि पहला कॉलेज और ग्रामीण क्षेत्र का होने के बावजूद इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर बच्चे हमारे कार्य कर रहे हैं। और जो हमारे स्टाफ है, हमारे जो सर है, चेयरमैन सर है, उन्होंने भी हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे जॉब फेयर्स की बात करें, मतलब हजारों की संख्या में हमारे बच्चे प्लेस्ड है। यदि पवन सर बात करें आजकल का पेरेंट्स और बच्चा चुनाव नहीं कर पाता, कि देखिए शिक्षा तो हर कोई देने का काम करता है, लेकिन बिल्डिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं बिल्डिंग को देख करके जी, ये मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ सोनी जी। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो तब हम कहीं पढ़ा करते थे तो वहां पे क्या है, फर्श बिछा दिए जाते थे और उस कमरे में हम पढ़ाई करते थे। लेकिन जो शिक्षा का काम है ना, वो एक गुरु जो होता है, वो शिक्षा को ये नहीं है कि एक आलीशान बिल्डिंग में आपको बिठाकर वो शिक्षा दी जाएगी। आपने पहले गुरुकुल भी देखे होंगे कि भाई, सुना भी होगा कि इस तरह की शिक्षा देने के काम करते थे। तो बच्चे के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि भाई बच्चे को किस तरह की शिक्षा चाहिए। आप पेरेंट्स का मैं मानना ये होता है आजकल कि भाई ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है, ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रही है तो एजुकेशन काफी अच्छी होगी। लेकिन मैं पिछले अपनी 2 बार के रिजल्ट्स की मैं अगर बात करूं तो शायद डिस्ट्रिक्ट पलवल और फरीदाबाद में मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी बच्चों को जब हमने सम्मानित किया था तो दिखाया था, तो हमारा रिजल्ट टॉप रहा था। इवन डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करें, जो कि टेक्निकल एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल होता है रिजल्ट का। तो ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे को अगर आपको एडमिशन दिलवाना है तो वो हमें चीजें देखनी पड़ेगी, भाई बिल्डिंग देख के एडमिशन नहीं करवाना चाहिए, स्टाफ देख कर एडमिशन। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो दोस्तों स्पष्ट तौर पर इनका कहना है कि बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन ना कराएं, उसमें पहले स्टाफ की जानकारी लें, स्टाफ देखें कि किस तरीके का क्वालिफिकेशन का उसमें स्टाफ है, चाहे स्कूलों को लेकर बात करें, चाहे संस्थानों को लेकर बात करें, चाहे किसी अन्य कॉलेज को लेकर बात करें। तो बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन ना करें, उसमें देखें कि स्टाफ की किस तरीके की क्वालिफिकेशन है। यदि पवन सर बात करें कॉलेज की अधिक जानकारी के लिए, यदि फीस स्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो किस तरीके से जानकारी बच्चा? देखिए, बच्चा अगर प्राप्त करना चाहे तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको चैनल के माध्यम से बता देता हूं, 9813107791।
एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, 9813107791। इस नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप अपने फीस स्ट्रक्चर की जानकारी, कॉलेज के बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि किसी को कोई भी डाउट है एनी टाइम, वो कॉलेज में आकर भी विजिट कर सकते हैं। कोई खास मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को, क्षेत्रवासियों को, बच्चों को, पेरेंट्स को? देखिए, खास मैसेज यही है कि भाई कुछ भी आप करें, कुछ भी अपने पेरेंट्स के लिए करें, पहले उस चीज के बारे में आप समझें पूरा। आप, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप मेरे पास में आइए, एडमिशंस लीजिए। आपको जो भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर अच्छा लगता है, पहले उस चीज को आप रखिए। मेरे पास आओगे, आप मेरे से भी जानकारी लीजिए, मेरे कॉलेज के बारे में आप सभी लोगों से जानकारी लीजिए कि पिछले बीते वर्षों में हमने कितने कार्य किए हैं। क्योंकि देखिए, हम तो अपने मुंह से क्या है कि भाई कॉलेज की पढ़ाई करेंगे कि भाई हमने ये किया वो किया, लेकिन ऑन ग्राउंड जब बच्चा हमारे पास में पहुंचता है, हमें क्या मिल रहा है, वो चीजें आप हमारे पास पहुंचकर ही जान सकते हो कि भाई हम बच्चों को क्या दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और एजुकेशन के लिए आपने इस तरह के आप प्रोग्राम्स चला रहे हो। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थे हमारे बीच में एलआर कॉलेज दी गौट के प्रिंसिपल पवन कुमार जी। इन्होंने तमाम बातें हमको बताई और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि अपने बच्चे का एडमिशन बिल्डिंग देख करके ना कराएं, उसमें देखें स्टाफ की क्वालिफिकेशन क्या है। और उन्होंने हमें तमाम बातें बताई। इसीलिए कहा जाता है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों, आप बने रहें और इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। यदि अधिक जानकारी आप कॉलेज की लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कॉलेज का नंबर मिल जाएगा, आप अधिक जानकारी एलआर कॉलेज की ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। SS News Baman Baman.